वेलकम टू आवर चैनल। आज एक नई चीज़ सीखने जा रहे हैं जिसे बोलते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट। तो बीइंग ए इमरजेंसी पर्सन आप लोगों को आज बताते हैं कि बेसिक लाइफ सपोर्ट कैसे किया जाता है कि जब भी कोई सडन कार्डियक इमरजेंसी हो गई या किसी भी वजह से हार्ट रुक गया तो ऐसी कंडीशन में हम कैसे उसको रिवाइव करते हैं, कैसे उसको रीस्टार्ट करते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है बेसिक लाइफ सपोर्ट। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट में बेसिकली चेस्ट कंप्रेशन दिए जाते हैं। शरीर को सपोर्ट करने के लिए जो बेसिक का जो ऑर्गन है दैट इज़ हार्ट जब तक काम करता रहता है हमारी बॉडी में पूरा ब्लड फ्लो चलता रहता है, हम बड़े अच्छे से हम पल्स को फील कर पाते हैं, सारे बॉडी ऑर्गन्स को ब्लड मिल रहा होता है। लेकिन अगर किसी कारणवश किसी अचानक कार्डियक इवेंट की वजह से, कोई ईसीजी में बदलाव आने की वजह से, कोई धमनी के रुक जाने की वजह से या इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का रुक जाना, ऐसे कुछ कारण हैं जिसकी वजह से हार्ट एकदम से रुक जाता है और उसकी धड़कन बंद हो जाती है। इस कंडीशन में मरीज़ तुरंत अचेत हो जाता है, उसे एकदम से बेहोशी आ जाएगी, चक्कर आ जाएगा या अचानक से गिर पड़ेगा। तो ऐसे में जब हम उसे पाल्पिटेट करते हैं, जब हम उसकी पल्स देखते हैं तो पल्स हमें एब्सेंट मिलेगी। अगर सडन आपके इमीडिएट आसपास में किसी के साथ ऐसी कंडीशन, ऐसा क्राइसिस हुआ है तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग जो है इस चीज़ से डील कर पाएंगे कि उसे एटलीस्ट हम खाली ना छोड़ के उसे एक स्पेसिफिक इवेंट पे हम उसकी मदद कर सकते हैं। इसी को बोला जाता है बेसिक लाइफ सपोर्ट, कि लाइफ को के बेसिक्स को आप सपोर्ट कर रहे हो। तो इसमें एक चेन ऑफ सर्वाइवल होता है कि स्टेप बाय स्टेप हमें एक चेन में काम करना है, जिसकी वजह से ही एक सक्सेसफुल बेसिक लाइफ सपोर्ट दिया जा सकता है, एक सीपीआर दिया जा सकता है। जिसका पहला इवेंट है कि जब भी हम कोई ऐसा इवेंट देखते हैं तो हमें उसे अर्ली असेस करना है। ऐसा नहीं कि किसी को अचानक से एमआई हुआ, वो बेहोश हुआ, बेहोश होकर गिर गया और हम ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, देख ही रहे हैं कि भाई आप जाओगे हेल्प के लिए, आप जाओगे। तो ऐसा नहीं करना। जब भी कोई ऐसा कंडीशन आता है, आपके सामने कोई फेंट होकर गिर गया, तो आपको इजी असेस करना है, अर्ली असेस करना है, जल्दी से असेस करना है। उसको असेस करेंगे, उसके बाद फिर अर्ली ही सीपीआर स्टार्ट कर देना है। अगर आपको लगता है कि उसकी पल्सेशन नहीं आ रही तो हमें सीपीआर स्टार्ट करना है। सीपीआर आई विल टेल कि क्या होता है। फिर उसका अगर नीड है तो उसका अर्ली डिफिब्रिलेशन भी करना है। एक डिवाइस होता है हमारे पास, एईडी या डिफिब्रिलेटर भी बोल देते हैं इसको। इसकी मदद से हमें उसको इलेक्ट्रिकल शॉक देना होता है ताकि हम हार्ट को दोबारा से रिवाइव कर सकें, जीवित कर सकें, पुनर्जीवित कर सकें। उसके बाद साथ साथ में जो और नीडफुल इवेंट हैं कि उसको सांस प्रॉपर आए, उसका नेक की पोजीशन, ये सारी क्या चेन के अकॉर्डिंग कैसे चलना चाहिए, वो सारा आज हम लोग देखेंगे। तो इसका नेक्स्ट स्टेप सबसे पहले कि जब हमने किसी एक पेशेंट को देखा और वो अनरिस्पॉन्सिव था, किसी भी चीज़ से उसने रिस्पॉन्स नहीं किया, कोई ब्रीदिंग नहीं है और जो है, या फिर अगर ब्रीदिंग है भी तो गैस्पिंग स्टेट है। गैस्पिंग स्टेट इज़ लाइक ऐसे लंबा सांस ले रहा है, अचानक से किसी वजह से उसको सांस में दिक्कत आने लगी या फिर वो बेहोश होकर गिर गया। कोई ऐसे क्राइसिस में अगर आपको मिलता है तो तुरंत उसकी मदद करनी है, बीइंग ए इमरजेंसी पर्सन। तो सबसे पहले हम उसे ऐसी कंडीशन में जब देखते हैं तो हम हमारा जो भी नज़दीकी इमरजेंसी कॉल नंबर है, जैसे यहाँ के लिए 102 है एम्बुलेंस का नंबर, तो हम उस पर कॉल करेंगे। और जब कॉल करेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन उसमें प्रॉपर होनी चाहिए। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मीन्स कि मैं इस समय किस जगह पोजीशन हूँ, मेरी जगह क्या है, मेरे आसपास क्या है और पेशेंट को क्या तकलीफ़ हुई है। ये तीनों चीज़ हमें शॉर्ट वर्ड्स में बताना है। ऐसा नहीं जी पेड़ के पास खड़ा हूँ जी, या रोड पे खड़ा हूँ जी, यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी है उसके साथ में हूँ। दिस इज़ ए इनकम्प्लीट एड्रेस। यू मस्ट कॉल विद ए कम्प्लीट एड्रेस कि जी सैनी स्वीट्स के पास के सामने वाले पेट्रोल पंप पे हूँ और पेट्रोल पंप के राइट साइड पे जो पोल्यूशन बूथ है उसके सामने एक पेशेंट बेहोश हो गया है और मुझे लग रहा है कि शायद ये जो है वो फेंट हो गया है किसी कार्डियक इमरजेंसी की वजह से। अगर आप ये नहीं बता सकते तो एटलीस्ट ये बता सकते हो कि उसको पल्स नहीं आ रही, उसकी धड़कन नहीं आ रही या वो बेहोश है। ठीक है, इतना बताने से सामने वाले को मैसेज क्लियर हो जाता है कि मुझे पूरी कार्डियक लाइफ सपोर्टिंग एम्बुलेंस भेजनी है इंस्टेड ऑफ एक नॉर्मल एम्बुलेंस। ठीक है, इस कॉल के बाद फिर हमें तुरंत सीपीआर स्टार्ट करना है। इस चेन में इसको पहले क्यों रखा गया? इसलिए कि अगर पहले हम सीपीआर स्टार्ट कर देंगे और इन्फॉर्मेशन लेट पहुंचाएंगे तो क्या होगा, एम्बुलेंस को आने में समय ज़्यादा लगेगा और जो मैक्सिमम फैसिलिटीज़ जो एम्बुलेंस के साथ उस पेशेंट को मिलनी चाहिए उसका जो डिलीवरी टाइम है वो डिले हो जाएगा, वो लेट हो जाएगा। तो सबसे पहले जब ऐसा कोई सिनेरियो क्रिएट होता है तो ऑलवेज इन्फॉर्म फर्स्ट, असेस फर्स्ट, देन इन्फॉर्म फर्स्ट। आपके साथ भीड़ इकट्ठा होगी, अगर आप इमरजेंसी पर्सन है, आप स्किल्ड पर्सन है, तो आप उसमें स्टेप अप लो। आपका वो एक छोटा सा स्टेप अप किसी की जान बचा सकता है।
फिर जब हमने कॉल कर दिया और हम फिर स्टार्ट करेंगे सीपीआर। सीपीआर के लिए हमें क्या करना होता है कि अपनी फिंगर्स को ऐसे क्रॉस करेंगे, क्रॉस करके चेस्ट पे कंप्रेशन देंगे। वो भी आप वीडियो में देखोगे कि कैसे हमें आगे करना है। उसके बाद कंप्रेशन को हम कब तक कंटिन्यू करेंगे, जब तक हमारा पेशेंट रिवाइव नहीं कर जाता, जब तक उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ जाता। तो सबसे पहला हमें क्या करना है, पेशेंट को सीन सेफ्टी से बाहर निकालना है। बाय चांस उस टाइम पे कार एक्सीडेंट हुआ, 2 गाड़ी स्ट्राइक हुई, एक बेहोश हो गया, हो सकता है उसको स्ट्रेचर वो जो स्टेयरिंग लगा और उससे वो चेस्ट कंप्रेशन होके और उसको मतलब हार्ट जो है रुक गया उसका किसी कारणवश। और ऐसी स्थिति में हमने उसको पहले सीन से बाहर निकालना है, मतलब गाड़ी से बाहर निकालना है। बाहर निकाल के हमें कोई गद्दा या कोई ऐसी चीज़ पे नहीं लिटाना, सिर्फ फर्श पे लिटा देना, ठीक है। लिटा के उसको असेस करना है कि क्या वाकई में पल्स नहीं है या कोई और कारण तो नहीं है। शाउट करेंगे, पहले बोलेंगे हेलो हेलो हेलो, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, फिर हम उसको टच करेंगे कि टच पे कोई रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं। अगर शाउट पे कोई रिस्पॉन्स नहीं है, टच पे कोई रिस्पॉन्स नहीं है, फिर हम पेन देते हैं कि पेन चूटी भर के देख ली कि क्या उससे कोई रिस्पॉन्स आ रहा है। उससे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है, देन विल चेक फॉर द पल्स। लेकिन ये सारा काम हमारा विद इन सेकेंड्स होना चाहिए, 1 से 3 सेकेंड में हम ये सब कुछ असेस कर लें। वो करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए बढ़ेंगे। क्या होगा नेक्स्ट स्टेप? कॉल, ठीक है। उसके बाद जब हमने देखा तो पहले उससे पूछेंगे आर यू ओके, या अपनी जो भी भाषा, ठीक हो भाई साहब, ठीक है। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो फिर हमें उसके अकॉर्डिंगली मैनेज करना है। कोई ब्रीदिंग अच्छे से प्रॉपर मिसमैनेज्ड है या कुछ ऐसा है तो साथ के साथ ही हम कॉल कर देंगे एम्बुलेंस को। हमारे यहाँ का कॉल नंबर है दैट इज़ 102। उसके बाद फिर पल्स चेक करेंगे। पल्स के लिए हम कहाँ से चेक करते हैं? हाँ, कैरोटिड इज़ मस्ट। कैरोटिड पे पल्स प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, हम अर्ली डिटेक्ट कर पाते हैं। कोई भी चीज़ चेक करेंगे तुरंत में ही हमें पता लग जाता है, क्योंकि यहाँ पल्स का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। बाय चांस उसको हाइपोटेंशन हुआ है, हमने डॉर्सैलिस पीडियस पैर की वेन आर्टरी को देखा, डॉर्सैलिस पीड्स, और उससे जो है पल्सेशन नहीं मिला, हो सकता है उसको हाइपोटेंशन हो, अरेस्ट हुआ ही ना हो और हम अननेसेसरली हेफाजेड क्रिएट कर दें। तो ऑलवेज चेक कैरोटिड, दिस इज़ द क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कैरोटिड। फिर 1 या 2 या 3 फिंगर से ऐसे चेक करेंगे प्रॉपर। चेक करने के बाद भी अगर हमें कोई सेंसेशन नहीं मिलता, वहाँ कोई पल्सेशन नहीं मिलता, तो फिर ट्रैकिया के दोनों साइड चेक करेंगे कि कहीं एक साइड से मिस तो नहीं हो गया। वो चेक करने में हमें मैक्सिमम 5 सेकेंड मिस करने हैं। अगर नहीं मिल रही तो इमीडिएटली विल कॉल एंड विल स्टार्ट सीपीआर। अगर आप अकेले हैं तो आप ही सीपीआर करेंगे। अगर आपके साथ कोई और सेकंड पर्सन अवेलेबल है तो आपको लगता है वो कॉल का पॉइंट मैसेज कर सकता है तो आप उसको कॉल के लिए बोलो और आप सीपीआर स्टार्ट कर दो। इमीडिएटली विद इन 5 सेकेंड आफ्टर फेंटिंग आपको सीपीआर स्टार्ट कर देना है। इस प्रोसेस में क्या करना है, अपनी पोजीशन को ऐसे स्ट्रेट कर लेना है। स्ट्रेट करके उसके बाद क्या है, पेशेंट को हमें फ्लैट सरफेस पे लिटाना है और प्रेफरेबली ज़मीन पे। ये देख लें कि कहीं ज़्यादा गर्म, कहीं आग लगी और वहीं पे लिटा दिया तो पीछे से बैक जल जाएगी। ऐसी सिनेरियो, जैसे आजकल गर्मी है तो ऐसा ना हो कि गर्म फर्श पे लिटा दें, ऐसा कोई सिनेरियो ना हो। साइड में लेके, अगर सड़क के बीच एक्सीडेंट हुआ है तो थोड़ा सा सेफ जोन में साइड में लेके उसके बाद हमें सीपीआर स्टार्ट करना है। सीपीआर के लिए अपने हाथों को ऐसे स्ट्रेट करना है, ये एल्बो आपका सीधा रहे और प्रेशर डायरेक्टली आपके कंधे से पेशेंट की चेस्ट पे डिलीवर हो। वो प्रैक्टिस अभी आपको हम मैनेक्यून पे कराएंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि अपने शोल्डर के प्रेशर को अपने पाम्स में डिलीवर करना है, जो कि डायरेक्टली उसके पेशेंट के चेस्ट पे जाएगा। जब ऐसा होगा तो हमें कंप्रेशन कितना डीप देना है, 5 सेंटीमीटर तक डीप, 2 इंच तक आपके हाथ के प्रेशर से छाती अंदर दब जानी चाहिए। एटलीस्ट 100 कंप्रेशन पर मिनट। क्यों? हमारी नॉर्मल बीट होती है 70, अगर हम ज़्यादा कंप्रेशन भी देंगे, 100 तक देंगे, तो एटलीस्ट हम हमारा नॉर्मल पल्सेशन का 70 का जो वैल्यू है वो अचीव कर पाएंगे। उसके बाद चेस्ट रिकॉल में जो टाइम लगता है उससे ब्लड फ्लो बॉडी के अंदर बढ़ता है, इसलिए हम सीपीआर करते हैं, ताकि जिस टाइम पे अरेस्ट हुआ उससे लेके जब तक हम एम्बुलेंस या मेडिकल हेल्प हमें नहीं मिल जाती तो एटलीस्ट हम सर्कुलेशन को चालू रखें, ताकि जितना भी ब्लड फ्लो है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहे, ब्रेन को ब्लड मिलता रहे, लंग्स को ब्लड मिलता रहे, ऑक्सीजन डिफ्यूज़न, ये सारे प्रोसीजर जो बॉडी के अंदर हो रहे हैं ये चलते रहें। अगर ये रुक जाते हैं तो बॉडी में इमीडिएटली टॉक्सिन्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो हमें बिना किसी इंटरप्शन के इसको लगातार करते रहना है जब तक हमें कोई मेडिकल हेल्प नहीं मिल जाती। इसके साथ साथ फिर हमें क्या करना है, एयरवे को ओपन करना है। मैंने ये दिखाया आपको कि सीक्वेंस में एयरवे को ओपन करना 5th पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट इज इमीडिएट जजमेंट। आपको जज पहले करना है
उसके बाद फिर इमीडिएटली स्टेप बाय स्टेप आपको 5th पॉइंट पे आ जाना है, दैट इज़ ओपनिंग एयरवे। एयरवे ओपन में आपको क्या करना है, सिंपली चिन को लिफ्ट कर देना है। जैसे स्ट्रेट कोई लेटा हुआ है तो चिन को ऐसे कर देंगे, ऐसा करने से जो एयरवे है वो स्ट्रेट हो जाता है। जो नलकी है सांस की वो सीधे गर्दन करने से सीधी हो जाती है, अदरवाइज़ वो ऐसे रहती है। ऐसे रहने पे एस्पिरेशन के खतरे बढ़ते हैं। आप चेस्ट कंप्रेशन कर रहे हो तो पेट के अंदर जो भी कुछ है अगर वो गले में आ जाता है तो वो सांस की नलकी में जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमें ये 5th स्टेप करना है। ऐसा करने के बाद आपका जो कंप्रेशन रेट है वो 5 सेट्स में होना चाहिए। 30 कंप्रेशन के बाद 2 माउथ ब्रीदिंग देनी है। अब इसमें भी शर्माना नहीं है कि भाई मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ। आप किसी की जान बचाने जा रहे हो, आप उसके लिए भगवान स्वरूप हो, तो आपको ये नहीं देखना कि आप जो है मेल है वो फीमेल है वो क्या है। अगर आपको लगता है वो डिजीज़ है, बाय चांस आपको ये शक्ल से लग रहा है कि ये तो बहुत बीमार है, बाय किसी हुक और क्रुक आपको आइडिया लग गया तो हम एक इतना कर सकते हैं कि कोई पेपर या कोई ऐसा कोई मतलब रुमाल उसके फेस पे रख के और उससे उसको कंप्रेशन देने हैं। जब कॉन्टीन्यूसली कंप्रेशन देंगे तो उसके साथ उसको ब्रीदिंग भी देंगे। जब ब्रीदिंग देंगे तो उससे क्या होगा, उसका वेंटिलेशन भी मेंटेन्ड होगा। उसका जो वेंटिलेशन मेंटेन होगा उससे उसको ऑक्सीजन भी बराबर मात्रा में मिलती रहेगी। और इसमें थकना नहीं है, इसको लगातार मेंटेन करना है, क्योंकि आप किसी के जीवन को संभाले हो, आप उसका कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सीडेशन कर रहे हो। दैट इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ CPR। कार्डियो फॉर हार्ट, पल्मोनरी फॉर लंग्स एंड रिसक्सीडेशन, कि आप उनको पुनर्जीवित कर रहे हो। अगर आप अपने काम में कामयाब हो जाते हो, इस 5 मिनट के प्रोसीजर में कामयाब हो जाते हो, तो आप हो सकता है किसी सडन रुके हुए हार्ट को एक बार दोबारा से जान दे दो। इसी को ही पुनर्जीवन कहते हैं कि एक बार से शरीर रुक गया, रुकने के बाद वो दोबारा से एक्टिवेट हो गया। अब बात आती है इस मशीन की। ये क्या है जो लाल बक्सा मैंने आपके पास ला के रखा है, इसको बोलते हैं AED डिवाइस। जो है आपको बड़े बड़े इंपॉर्टेंट स्पॉट्स पे मिलेगा। बस स्टैंड हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, जहाँ बहुत सारे लोगों का आना जाना रहता है, एयरपोर्ट हो गया। बेसिकली हर कॉर्नर पे एक जो लार्ज अपार्टमेंट्स होते हैं उसके कॉर्नर पे AED आपको अवेलेबल होते हैं। इसमें ऐसे 2 चेस्ट पैड्स होते हैं। ये चेस्ट पैड आपको सीक्वेंशली लगाने होते हैं चेस्ट में, राइट और लेफ्ट साइड पोजीशंस पे। इन पोजीशन में एक हार्ट के राइट साइड पे, एक हार्ट के लेफ्ट साइड पे लगा के हम इस मशीन को एक्टिवेट कर देते हैं। इसमें कुछ बटन है 1 2 3। तो आप जैसे ही इसको स्टार्ट करोगे, ऑन करते ही ये बीप करेगी। बीप करने के बाद अब ये बता रहा है कि आप इसको इसके अंदर प्लग इन कर दो। जैसे हम इसको प्लग इन करेंगे, जैसे ये कनेक्ट हुआ तो इसने दिखा दिया कि इसके अंदर कनेक्शन हो गया। कनेक्शन होने के बाद अगर आपको लगता है कि हमारा CPR करने के बाद भी मरीज से रिस्पांस नहीं आया, अगर ये सारा कुछ करने के बावजूद भी मरीज से रिस्पांस नहीं आया, तो ये इलेक्ट्रिक शॉक देने का मेथड है। आप साथ में CPR कर रहे हो, उसके साथ जहाँ भी पल्स मिस होगी या हार्ट को सपोर्ट करना होगा तो ये मशीन उसको सपोर्ट करती है। आपको सिर्फ 2 पैड चिपका देने, ऑटोमेटिकली ये उस टाइम पे शॉक डिलीवर कर देगी जब हार्ट को उसकी एग्जैक्टली ज़रूरत होगी। तो इट इज़ अ वेरी ईजी एंड लाइफ सेविंग मशीन विच इज़ ऑलवेज प्रेजेंट एट द इम्पोर्टेंट स्पॉट्स ऑफ हाई क्राउड। इसके बाद जब आप ऐसा कर देंगे तो उस टाइम पे जब शॉक डिलीवरी का टाइम होगा तो उस टाइम पे इस मशीन से दूर हो जाना है। जैसा झटका मरीज को लग रहा है ऐसा झटका आपको भी लग सकता है। तो ऑलवेज क्लियर द स्पेस व्हेन यू आर विद द AED मशीन। ठीक है, AED मशीन का यूज़ करेंगे 5 साइकिल तक। इसका यूज़ करने के बाद फिर इस स्टेप को 3 से 4 बार रिपीट करेंगे। थैंक यू। और आज के इसमें साइकिल में अब आपको प्रैक्टिस कराते हैं कि कैसे हम CPR करते हैं। तो एक एक करके सबने CPR करना है, प्रोसेस को सीखना है और अच्छे से डेडिकेशन से हमारे मैनिक्विन पे काम करना है। ठीक है, ओके नाइस। ये जो है हमारा मैनिक्विन है, ये एक डमी मशीन है जो एज ए ह्यूमन बीइंग रिएक्ट करती है चीज़ों के लिए। कि जैसे हमें कैरोटिड पल्स चेक करनी है तो इसमें हम कैरोटिड पल्स चेक कर सकते हैं। यहाँ से जैसे ही हाथ रखेंगे तो हमें पल्सेशन फील होगी। अगर हमें ऐसी पल्सेशन नहीं आ रही, हम असेसमेंट लेने के लिए इसका यूज़ करते हैं कि जैसे हम इसका बल्ब प्रेस करते हैं तो साथ में पल्सेशन रन होती है। ये आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कैसे हम CPR का प्रोसीजर करते हैं और कैसे हमें उससे रिएक्शन लेना है। तो ये रिएक्शन के लिए जैसे ये पल्स प्रेस करेंगे हमें यहाँ कैरोटिड फील होगी। तो ये एग्जैक्टली लोकेशन दिखा रहा है कैरोटिड की लोकेशन क्या है। ऐसा ही सिस्टम इसमें चेस्ट के लिए किया गया है और एयरवे के लिए किया गया है। जैसा आपको 3 बातें बताई, तो सबसे पहले कैरोटिड चेक करेंगे। हमने पहले सबसे इनिशियल हमारा जो कम्युनिकेशन रहेगा हेलो हेलो हेलो, नो रिस्पॉन्स। फिर
हेलो, ठीक हो, कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर उसके बाद कैरोटिड चेक करेंगे, कैरोटिड चेक किया, पल्सेशन भी नहीं है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? कॉल। उसके बाद हमें कॉल करना है कि समबडी इज़ हेयर एंड सीकिंग फॉर हेल्प। आपने कॉल किया और उसी टाइम इमीडिएटली आपने सीपीआर स्टार्ट कर दिया। सीपीआर स्टार्ट करने के लिए चेस्ट के मिड में, निपल्स के जस्ट बीच के पार्ट पे, लेफ्ट साइड पे, हल्का सा लेफ्ट साइड पे हमें अपने हाथ का पाम टिकाना है। ऐसे नहीं टिकाना, ऐसे नहीं टिकाना, ऐसे नहीं टिकाना, ये टिकाना है। वजह, ऐसे टिकाएंगे इंजरी हो सकती है, ऐसे टिकाएंगे इनसफिशिएंट प्रेशर रहेगा। ठीक है, ये मशीन आपकी सीपीआर करने की ताकत, एफिशिएंसी को भी बताएगी कि जैसे आप इस पे काम करते हो और एफिशिएंटली सीपीआर करते हो तो इसमें मार्क आता है, पॉइंट आता है कि आपने एक कंप्रेशन अच्छा दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हाथ को ऐसे स्ट्रेट करेंगे, यहाँ करेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8। आप देख रहे हो मेरे हाथ बिल्कुल सीधे हैं और कंप्रेशन चल रहे हैं। बेशक इसके लिए मेरे को पैरों की एड़ी उठानी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी हाइट कम है तो आप ऐसे सपोर्ट ले सकते हो, ऊपर चढ़ के या दोनों साइड से। और प्रेफरेबल ये होता है कि आप किसी गद्दे पे या किसी ऐसी चीज़ पे पेशेंट को ना लिटाएं, प्रेफरेबली नीचे हो या हार्ड सरफेस पे हो। हार्ड सरफेस होने की वजह से जो कंप्रेशन आप देख रहे हो इसके साथ गद्दे पे शिफ्ट हो रहा है, वो कंप्रेशन टोटली चेस्ट पे जाएगा, ना कि गद्दे में शिफ्ट होगा। इससे आपका सीपीआर की एफिशिएंसी बढ़ेगी। आपका जो सीपीआर है वो एग्जैक्टली हार्ट के ऊपर ही जाएगा और ज़्यादा रिजल्टफुल होगा। तो हम इसको साथ साथ में कंटिन्यू करेंगे और हर 30 कंप्रेशन के बाद एक ब्रेथ देंगे। और हमें एयरवे को स्ट्रेट करने के लिए हमें इसको ऐसे रख लेना है। ऐसे रखेंगे, चिन को ऐसे अपलिफ्ट करेंगे, ऐसे अपलिफ्ट करके और माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना है। इस हमारा लिप पूरा लॉक हो जाए, अगर आपको नीड है तो बीच में क्लॉथ रख लेंगे। तो लिप टू लिप जैसे ही रेस्पिरेशन देंगे, रेस्पिरेशन के बाद हम फिर से कंप्रेशन पे आ जाएंगे। अगर हम 2 रेस्क्यूअर हैं तो एक आदमी सिर्फ चेस्ट को कंप्रेस करेगा और दूसरा बीच बीच में से ब्रीदिंग देगा फॉर आफ्टर एवरी 15 to 30 कंप्रेशन एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, और अगला क्वेश्चन होता है कि हम सीपीआर को कितनी देर तक कंटिन्यू करेंगे। सपोज़ मैं एक नज़दीकी जो हॉस्पिटल है उससे आधा घंटा दूरी पे हूँ, तो आधे घंटे में अगर एम्बुलेंस आ रही है तो क्या मैं बीच में सीपीआर रोक सकता हूँ? तो आंसर इज़ नो, क्योंकि बेसिकली आप उसकी धड़कन को, उसकी सांसों को चला रहे हो। जैसे ही आप रोकोगे, रोकते ही तो शरीर चला जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया, कॉल करते ही पेशेंट फिर से रिवाइव कर गया, तो ऐसी कंडीशन में भी उसको नहीं छोड़ा। अब तो वो एक्टिव हो गया और आप बाइक उठा के चले जाओ। नहीं, पेशेंट रिवाइव कर गया, उठ के बैठ गया, बात करने लग गया। आपके रिस्पॉन्स से ही रिस्पॉन्डेड वेल, चेस्ट कंप्रेशन से उसका एकदम से कार्डियक एक्टिविटी एक्टिव होगी, लेकिन स्टिल ही नीड ऑब्जर्वेशन। ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ी देर बाद वो फिर से चोक हो जाए। तो हमें वो सारा सिनेरियो, वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए क्विकली एक्शन लेना है। हमारा क्विक एक्शन किसी की जान बचाएगा। इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीखी और अब एक एक करके हम लोग ट्राई लेंगे कि कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आरती जी आप आ जाओ। 5 कंप्रेशन एफिशिएंट। देखो जैसे ही ये एफिशिएंटली कर रहे हैं तो इसमें मार्कर आ रहा है, मार्कर राइज कर रहा है। जितना अच्छा ये सीपीआर कर रहे हैं उतना उसमें एक्सप्लेनेशन आ रहा है। ठीक है, गुड। नेक्स्ट आ जाओ। चलो अब देखो इसमें क्या हो रहा है, हाथ स्ट्रेट रखना है। आपके अगर पैर कम छोटे पड़ रहे हैं तो इसके ऊपर आओ। नहीं, पोजीशन में एक आपको इसके ऊपर आना है। दोनों पैर रख लो, बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। बिल्कुल स्ट्रेट रह के आप जो है एक्शन ले रहे हो, बिल्कुल गुड। देखो अब ये इनसफिशिएंट है। आप देख रहे हो हमारा मार्कर भी पूरा मार्क नहीं कर रहा, प्रेशर कम है, तो और जोर का प्रेशर चाहिए। एक क्लिक साउंड भी आता है इसके साथ, और तेज। अब आया, दिस इज ए एफिशिएंट सीपीआर। अब हम देखो 10 कंप्रेशन दिए, 10 फेल हो गई, सिर्फ एक ही कामयाब था, तो इसका मतलब आपका सक्सेस रेशियो 10% है। ठीक है, तो आपको और जोर लगाना है। जोर लगाने के लिए खाना खाना है। ठीक है, चलो देखा, पहला कंप्रेशन एफिशिएंट, उसके बाद स्लो हो गई। हर कंप्रेशन में आवाज़ आनी चाहिए। चलो नेक्स्ट, आपको प्रेशर भी ज़्यादा रखना है और स्पीड भी आपकी 100 तक मेंटेन रहे। जब तक आप 100 तक मेंटेन नहीं रखेंगे, आपका 1 मिनट में अगर कंप्रेशन रेट कम है तो भी हमारी सीपीआर सक्सेसफुल नहीं है। अब जैसे ये सीपीआर कर रहे हैं, इधर से आप देख रहे हो हेड फिर से
वापस अपनी पोजीशन पे आ गया। तो हमें फिर क्या करना है, बीच बीच में इसको भी संभालना है, इसको भी ऐसे करना है। ठीक है, चलो करो कंटिन्यू, और जोर से, और जोर से। क्लिक साउंड नहीं आ रहा, अब आया क्लिक साउंड। लखविंदर स्पीड स्पीड। अब देखो इनकी जगह से पकड़ा, इसको लेफ्ट चेस्ट में रखना है, हाथ को स्ट्रेट रखना है, प्रेशर ज़्यादा रखना है, फ्रीक्वेंसी 100 से ज़्यादा रखनी है। अब नंदलाल जी दिखाएंगे, और तेज, और तेज, और तेज। क्लिक प्रेशर इज नॉट एक्यूरेट, आपका हाथ थोड़ा सा इधर होना चाहिए, यहाँ रखो, शाबाश। दिखाओ, अब मैं दिखाता हूँ बेसिक फॉल्ट क्या आ रहा है। कीप प्रैक्टिसिंग और लाइफ बचाते रहो। चलो आज के सेशन के लिए क्लैपिंग। आगे इसको कंटिन्यू करेंगे।